पूरे 2 महीने हो गए। रियल मैड्रिड ने यूसीएल से लेकर और कल रात में यूएफए सुपर कप भी जीत लिया। लेकिन ये जो फ्रेंकी डियोंग के ट्रांसफर की गुत्थी है, ये नहीं सुलझ पाई। लेकिन चलिए, बिफोर मूविंग इनटू दिस वीडियो, लेट मी टेल यू वन थिंग, दैट दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय वन फुटबॉल एप्लीकेशन। एंड इफ यू वांट टू कीप अ ट्रैक ऑन Frankie de Jong situation or anything that is happening in world of football, and as you all know, the Premier League has kicked off and the rest of the leagues in Europe have also been kicked off. So if you want to keep an eye on the upcoming games, the stats and everything, then you need to have one football application in your mobile phone. The link is given in description. It's free of cost. Download the OneFootball app from the given link in description and enjoy football for the rest of the season. भाई, सबसे पहले तो आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपनी बहनों को नए नए तोहफे दीजिए और यूनाइटेड की तरह चिंदीगिरी मत करिएगा अपनी बहनों के लिए आज कुछ भी करने के लिए। और अगर आपको मौका मिले और अगर थोड़ा सा आपके पास एफर्ट डालने का टाइम हो, तो जाइए और जो आपके होमलेस लोग आपको दिखें रोड पर, उनको कुछ खाने को ज़रूर दीजिएगा। ये मेरी तरफ से एक पर्सनल मैसेज था। बाकी चलिए वीडियो में आते हैं। तो आज हम भाई बात करेंगे फ्रेंकी डियोंग के ट्रांसफर सागा की, और कैसे ये सागा यूनाइटेड की ओनरशिप पे और प्रेशर बना सकता है। इसको भी रिलेट करने की कोशिश करेंगे। हम सबको पता है यूनाइटेड ने मतलब जब सीजन एंड हुआ उससे लेकर और आज तक एक ही प्लेयर को मिडफील्ड में चेस किया, जिसके पीछे वो हाथ धो के पड़े हुए थे, और उसका नाम है फ्रेंकी डियोंग। लेकिन इस पूरे फ्रेंकी डियोंग के सागा में आखिर यूनाइटेड ने गलती क्या क्या की, वो जानना जरूरी है। अब कभी भी आप एक ट्रांसफर को अप्रोच करते हो, कभी भी आप एक प्लेयर के पीछे जाते हो, तो आप सबसे पहले क्या करने की कोशिश करोगे अगर आपको वो ट्रांसफर सक्सेसफुल बनाना है तो? क्योंकि अल्टीमेटली डिसीजन प्लेयर का है कि वो आना चाहेगा या नहीं। तो आप पहले प्लेयर के साथ टर्म्स एग्री करते हो। आप पहले प्लेयर्स के साथ टर्म्स एग्री करते हो, उसके बाद जाकर आप फाइनेंशियल साइड के लिए क्लब्स को अप्रोच करते हो कि वो डील फाइनलाइज हो पाए। तो चलो, प्लेयर ने हमें अश्योरेंस दे दिया कि ही विल बी ज्वाइनिंग अस, और यहां पर अब हम डीलिंग पार्टी के साथ जरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं अपने फाइनेंशियल टर्म्स। यूनाइटेड ने इसका ठीक उल्टा किया फ्रेंकी डियोंग के सागा में। उन्होंने पहले फ्रेंकी डियोंग को अप्रोच नहीं किया, उन्होंने सीधे सीधे बार्सिलोना को अप्रोच किया। जैसे ये न्यूज आई कि बार्सिलोना एक फाइनेंशियल क्राइसिस में है और वो फ्रेंकी डियोंग को ऑफलोड करना चाहेंगे टू मेंटेन देयर वेज स्ट्रक्चर, उसमें गलती नहीं थी बेसिकली, लेकिन तरीका गलत था अप्रोच करने का। क्योंकि आपने जो प्रोसेस होना चाहिए एक सक्सेसफुल ट्रांसफर सागा के लिए, वो आपने अडॉप्ट नहीं किया, और आप एक ऐसे पाथ पर चले गए जहां बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आने वाली थी। बार्सिलोना ने एक बार कॉन्ट्रैक्ट एग्री किया, लेकिन उन्होंने एडिशनल जो एडॉन्स थे उन पर अपनी हामी नहीं भरी थी। यूनाइटेड वापस जाती है। यूनाइटेड के जो बंदे थे, जॉन मार्टाओ और आपके रिचर्ड आर्नल्ड, वो ट्रेवल करते हैं बार्सिलोना तक, और वहां पर जाकर वो अपना ऑफर जो है वो अपडेट करते हैं, और 75 मिलियन की अपडेट अब अपफ्रंट फी देते हैं, और 10 मिलियन के एडॉन्स एग्री किए जाते हैं। उसके बावजूद ये डील फाइनलाइज नहीं हो पाती, क्योंकि हमने कभी फ्रेंकी डियोंग की तरफ से ग्रीन सिग्नल हासिल ही नहीं किया था। अब इस बीच में चेल्सी भी कुछ ना कुछ ट्राई कर रही थी, लेकिन चेल्सी के साथ बार्सिलोना का जो कुंडे वाला सागा और जो रफीने वाला सागा हुआ था, उससे कहीं ना कहीं लग रहा था कि यार फ्रेंकी डियोंग को ला पाना शायद चेल्सी के लिए मुश्किल हो, क्योंकि बिकॉज ऑफ द स्पॉइल्ड रिलेशनशिप। ये बाहर की पिक्चर थी, लेकिन एक्चुअली हर ट्रांसफर एक अलग ट्रांसफर होता है, और पिछले ट्रांसफर के फेलियर या फिर उनके में जो आपके कंपटीशन आप दोनों ने एक दूसरे को दिया होगा, वो मैटर नहीं करते। अब जहां एक तरफ रिचर्ड आर्नल्ड और जॉन मर्टाउ ट्रेवल करके गए थे, वहीं आपके टॉड बोली भी गए हैं ट्रेवल करके बार्सिलोना, और 2-3 बार जा चुके हैं। अब यहां पर कल रात में फ्रेंकी डियोंग की लेटेस्ट अपडेट ये है कि फ्रेंकी डियोंग टू मैनचेस्टर यूनाइटेड इज द अनरियलिस्टिक ड्रीम जो कि एरिक टेन हैग चेस करना चाह रहे हैं। एंड ऑन द अदर हैंड, फ्रेंकी डियोंग टू चेल्सी लुक्स मोर लाइकली देन टू एनी अदर क्लब। अब उसके पीछे रीजन क्या है? जैसे मैं जैसे जॉब इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, मेरे पास दो ऑप्शन है। मेरे पास एक ऐसा ऑप्शन है जहां पर मुझे कहा जा रहा है कि आप हमारा जो प्रोजेक्ट है, एक स्टार्टअप है, आप उसको ज्वाइन कीजिए। मैं आपको एक लीड, आपका जो टीम लीडर है वो बना के आपको इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व करना चाहता हूँ, और आपका डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जो भी हम रिक्रूट्स करेंगे उसके लिए। ठीक है ना? बेसिकली फ्रैंकी डियोंग का नहीं रहेगा डिसीजन, लेकिन उनके अराउंड टीम बिल्ड करने की कोशिश की जाएगी मिडफील्ड में।
और एक तरफ मेरे पास ऑप्शन है कि बनी बनाई जो जो सेटअप है उसमें मैं जाऊं, और वहां पर वो ऑलरेडी एक एमएनसी है, और वो बेटर प्रोजेक्ट्स हैंडल कर रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैंडल कर रहे हैं, और मैं उसमें जाकर काम करूं। तो मैं अगर अपना करियर वाइज देखूंगा, अगर मुझे इस तरफ ज्यादा रुझाव है कि भाई मैं सीख लूं, जबकि मेरे पास एक्सपीरियंस है, ठीक है ना, उस चीज का जो वो मुझसे डिमांड कर रहे हैं, और एक तरफ मेरे पास ऑप्शन है कि मैं अपने करियर को स्टेबलाइज करके आगे बढ़ूं, और यहाँ पर मेरे पास एक स्टेब्लिश टीम है, एक मैनेजर है जो कि इसके ऊपर वर्क कर चुका है, मेरे पास एक ऐसी टीम रहेगी, तो ऑब्वियस सी बात है मैं दूसरा ऑप्शन प्रेफर करूंगा और मैं चेल्सी जाऊंगा। तो अगर कोई फ्रेंकी डियोंग के डिसीजन को कोई भी यूनाइटेड फैन अगर क्रिटिसाइज करेगा, तो वो बहुत ज्यादा गलत है। यहाँ पर बार्सिलोना के फैंस का कल एक वीडियो वायरल हुआ जहां वो फ्रेंकी डियोंग को अब्यूज कर रहे थे। आई थिंक ये काफी गलत है भाई। आप प्लेयर को फोर्स नहीं कर सकते क्लब से बाहर जाने के लिए। दूसरी चीज, आप क्लब को प्लेयर को ये भी नहीं बोल सकते कि उसने अगर अपना वेज कट नहीं लिया है तो वो उसके एथिक्स के अगेंस्ट है। आप नहीं, क्योंकि भाई जो भी लोग उसको बोल रहे हैं ना, इट्स नॉट लाइक 500-600 रुपए की बात है भाई। वी आर टॉकिंग इन मिलियंस, एंड मिलियंस कमाने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, एक प्रोफेशनल फुटबॉलर का करियर कितने उतार चढ़ाव से जाता है, इसका अंदाजा मुझे और आपको नहीं है, क्योंकि हमने कभी उस लेवल की मेहनत की नहीं है। आप सोचो कि हमारे लिए पढ़ाई कर कर ये टारगेट्स अपने अचीव करना जब इतना मुश्किल लगता है, तो वो तो एक ऐसे अनरियलिस्टिक वर्ल्ड में है जहां पर जो कंपटीशन है उस स्टेज तक पहुंचने के लिए वो कितना ज्यादा है। एंड फ्रेंकी डियोंग इज 24, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 24-25। तो उन्होंने अभी इतना ज्यादा पैसा कमा भी नहीं लिया कि वो एकदम से वेज कट ले लें, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा पिके वाली सिचुएशन से कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हो फ्रेंकी डियोंग की सिचुएशन। पिके इज अ लेजेंड ऑफ एफसी बार्सिलोना। Piqué has earned his fortune throughout his last 14 years while being at the club, 13 years while being at the club. So he can afford that. He has the luxury of doing that. ना फ्रेंकी डियोंग की सिचुएशन बहुत अलग है। अब यहाँ पर ये बात आती है कि आखिरकार ये फ्रेंकी डियोंग का जो सागा है, ये यूनाइटेड की कैसे मेच्योरिटी दिखाता है मार्केट के अंदर। जितनी भी रिपोर्ट्स आई उस सब में ये लिखा गया कि एरिक टेनहैग बेसिकली सोच ही नहीं रहे थे कि किसी और टारगेट के पीछे जाया जाए। ही थॉट दैट इट इज अननेसेसरी बिकॉज ही गॉट द ग्रीन सिग्नल फ्रॉम फ्रेंकी डियोंग सेंड। नाउ आई एम नॉट डिनाइंग कि फ्रेंकी डियोंग टू यूनाइटेड इज स्टिल पॉसिबल विद अ ब्लिंक होप, लेकिन यहाँ पर एक चीज जो कतई हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि वी बीन लेट डाउन वंस अगेन इन द ट्रांसफर विंडो बाय द स्ट्रक्चर ऑफ आवर क्लब गोइंग इनटू दिस ट्रांसफर मार्केट। और पता है होगा क्या अब? हम सबको पता है ना, एम्प्टी ओल्ड ट्रैफर्ड की जो कैंपेन चल रही है, उस कैंपेन में ये फ्रेंकी डियोंग की जो डील फेल होगी ना, वो आग में घी का काम करेगी, वो आग में कपूर का काम करेगी। कपूर ना, कैम्फर जिसे बोलते हैं हम। क्यों? क्योंकि लोग बौखलाए बैठे हैं, और इस एक ट्रांसफर टारगेट के पीछे हमने पूरी अपनी समर विंडो में कोई और टारगेट चेज नहीं किया, और अब हम जाकर आंद्रे रेबियो के पीछे जा रहे हैं। तो ये दिखाता है कि ये किस तरीके से, अगर हमें लॉन्ग टर्म अपनी प्रोजेक्ट की बात करनी है ना, या फिर हमें फ्यूचर की बात करनी है, तो ये हमारे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो सकता है। हाउ दिस फ्रेंकी डियोंग सागा माइट बी दी फाइनल नेल तो नहीं बोलूंगा, बट दिस कुड बी द स्टार्ट ऑफ द डाउनफॉल फॉर ग्लेजर्स। आई मीन, सोचो, आप टेनहैग को लेकर आते हो, आप बोलते हो कि हम आपको पूरी बैकिंग देंगे, ठीक है ना, और उसके बाद आप बैकिंग के नाम पर आप उसको कुछ देते नहीं हो। बेसिकली इसमें टेनहैग की भी गलती है, लेकिन हमने मिडफील्ड के अलावा और भी किसी एरिया में अपग्रेड नहीं किया। हम कोई नंबर 9 लेकर नहीं आए, हमने कोई राइट बैक टारगेट नहीं किया, हम सेंटर बैक में केवल एक ही प्लेयर का एडिशन कर पाए, जबकि हम देख रहे हैं कि एरिक बाई, एक्सेल टवांजेबी, फिल जोन्स, ये तीनों प्लेयर हमारे लिए अवेलेबल नहीं होंगे जब सीजन स्टार्ट होगा। तो ये सारी चीजें ना एक तरीके से हमारे फेवर में जा सकती हैं अगर हम ग्लेजर्स को हटाना चाहते हैं, ठीक है ना, उनको हम निकालना चाहते हैं अपने क्लब से। लेकिन वो करने के लिए पूरे फैन बेस को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। आई नो ये सीजन हमारा बहुत खराब हो जाएगा, क्योंकि अब हमारे पास वो टाइम नहीं है जब हम जाकर अदर टारगेट्स पे वर्क करें। क्योंकि देखो यार, ये जो अगस्त का महीना होता है ना, जब ट्रांसफर विंडो क्लोज होने वाली होती है, 20 दिन बचे हुए हैं। कौन सा क्लब रेडी होगा अपने मेन प्लेयर्स को बेचने के लिए जिसको हम टारगेट करने के लिए जाएंगे? और अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको नंबर 1 टारगेट्स हासिल होंगे भी नहीं, अदर देन फ्रेंकी डियोंग, क्योंकि वो सागा थोड़ा टिपिकल है। लेकिन अगर मैं बाकी बाकी प्लेयर्स की बात करूं, ठीक है ना, जैसे एंटनी है, एंटनी की डील में आपने हाथ खड़े कर दिए। अभी आपको उम्मीद नहीं है कि एंटनी की डील फाइनलाइज हो पाएगी। सोचो, एंटनी और फ्रेंकी डियोंग से आप रैबियो, गैक्पो और कलाजिच वगैरह पे आ गए हो। बेसिकली कलाजिच आपके प्लान्स में नहीं था, वो लेट जुलाई में जाकर आपके प्लान्स में आया है।
तो ये जो एक तरीके से आपके जो लूप होल्स इस ट्रांसफर विंडो में एक बार फिर सामने आए हैं ना पूरे वर्ल्ड फुटबॉल के और आपके फैन बेस के और बाकी फैन बेस के, लिटरली गालियां पड़ रही हैं आपको, आपके ओनरशिप को और आपके स्ट्रक्चर को। और इन गालियों का शिकार आगे सीजन में चल के एरिक टेन हैग भी होने वाले हैं। बट भाई, मेरी आपसे तहे दिल से गुजारिश है कि एरिक टेन हैग के पीछे प्लीज मत चढ़िएगा। ये उनका पहला सीजन है यूनाइटेड में। हर चीज उस हिसाब से नहीं होगी जैसा हम चाहते हैं। और देखो, हमारी हमारी कमजोरियां इतनी ज्यादा हैं, हम खराब इतने ज्यादा हैं कि एक विंडो आपको स्टेबलाइज करने के लिए काफी नहीं थी। जो रेल्फ रेनिक ने बोला था कि 10 से 11 प्लेयर्स की दरकार है, वो आपको एक विंडो में नहीं, ओवर 3 विंडोज मिल सकते हैं, ओवर 2 विंडोज मिल सकते हैं। क्योंकि देखो, विंटर विंडो में आपके नंबर 1 टारगेट्स को हासिल करने की पॉसिबिलिटी 10% की रहती है। क्योंकि कोई भी जो प्लेयर है वो बीच सीजन में मूव नहीं करना चाहता। बहुत कम ऐसे किस्से हुए हैं। हाँ ठीक है, आप नमैनिया विडिच की बात कर सकते हो, आप वर्जिल वेंडाइक की बात कर सकते हो, आप लास्ट सीजन फेरान टोरेज या फिर ओबामियांग की बात कर सकते हो। अदर देन दैट इतनी ज्यादा सक्सेसफुल साइनिंग्स नहीं हो पाती हैं विंटर विंडो के टाइम पे। तो देखते हैं कैसी टर्न आउट होती है ये सिचुएशन। और मैं तो सच में यही चाहता हूं कि अगर ये फ्रैंकी डियोंग की सिचुएशन है जो हमारे फेवर में नहीं जाएगी, तो आई वांट पीपल टू पुट मोर प्रेशर ऑन ग्लेजर्स। एंड उस स्टेज तक हम पुश करें इन ग्लेजर्स को इस बार, जब वो क्लब बेचने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएं। क्योंकि अगर ये चीज अब नहीं होगी ना, तो आई थिंक हमारे आने वाले जो पिछले गुजरे 17 साल है वो खराब हुए हैं, तो आने वाले 27 साल 40 साल और खराब होंगे। क्योंकि मार्केट वैल्यू यूनाइटेड की अप होगी जैसे जैसे मार्केट आगे बढ़ेगा। क्योंकि ब्रांड वैल्यू तो बढ़ ही रही है, ठीक है ना। ब्रांड मतलब ठीक है, आप ट्रॉफीज नहीं जीत रहे, लेकिन यूनाइटेड का नाम बिकता है। हर न्यूज यूनाइटेड से रिलेटेड होती है, वो बिकती है। तो उसका फायदा किसको होता है? उसका फायदा आपके ओनर्स को होता है। डिविडेंड्स निकालने के लिए 2 साल से कम निकाल रहे हैं। इस साल अगर हम कुछ जीत भी गए ना, गलती से हम यूरोपा लीग जीत गए, तो अगली साल वो वापस से अपने 23 मिलियन पे आ जाएंगे। और जो कहानी चलती आई है इतने सालों में, वो कहानी रिपीट होती रहेगी। बट भाई, वीडियो एंड में वापस से उसी मैसेज के साथ करना चाहूंगा कि अगर आपके पास टाइम है, ठीक है ना, अगर आप फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग हैं, तो प्लीज आज थोड़ा सा एफर्ट करिएगा जाकर। और जो आपके होमलेस लोग होते हैं, उनको खाना खिलाइएगा, खिलाइएगा जाकर। क्योंकि भाई, दुआ लगती है और किसी भूखे का आप पेट भरोगे, तो आप भी शायद अपने आगे चलकर जब आपके करियर में या आपकी लाइफ में कुछ ऐसा फेज आए जब आप अकेला फील कर रहे हो, तो आपके लिए भी कोई खड़ा होगा। क्योंकि भगवान देखो आपको रिटर्न देता है उस चीज का, कैसे ना कैसे करके दे ही देगा। एंड विद दैट मैसेज आई टेक योर लीव। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, एंड वंस अगेन हैप्पी रक्षाबंधन।